ईरान ने मुलाकात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की। ईरानी हुकाम से कल दोहा में मुलाकात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, ईरान अमरीका सिफारती राबतों में पेशरफ्त की तवक्कुआत फिर बढ़ गईं। ईरान को एटमी असासे हासिल नहीं करने दे सकते। खाम तेल की कीमत $69 फी बैरल तक आ गई, मुसलसल नीचे जा रही है। दूसरी जानिब ईरान की रवा हफ्ते कतर में अमरीका से मुज़ाकरात की तरदीद। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी कहते हैं, दोहा में अमरीकी हुकाम के साथ किसी इजलास का कोई मंसूबा नहीं। तकनीकी मुज़ाकरात की तारीख और मकाम से मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। सालिस ममालिक के जरिए मुशावरत का अमल जारी है। अमरीका के साथ मुआहिदा ईरानी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी साबित हुआ। मुआहिदे के तहत तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी गईं। कतर में मुंजमद $12 अरब डॉलर में से $6 अरब जल्द वापस मिल जाएंगे। दीगर मुंजमद फंड्स की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी रहेंगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान का कहना है, ईरान जोहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं। मुल्क का जोहरी प्रोग्राम सिर्फ कौमी ज़रूरियात के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। आबना हुर्मुज़ का इंतजाम, मुस्तकबिल के लाया अमल पर ईरान और ओमान में अहम मुज़ाकरात। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी की ओमान के खुसूसी सफ़ीर के साथ जॉइंट कमेटी इजलास में शिरकत। आबना हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल, साहिली ममालिक के खुद मुख्तार हुकूक पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुफाहमती आदाश के तहत मुस्तकबिल के इंतजामी तरीक़ेकार पर भी गुफ्तगू की गई। बैनुल-अक़वामी तजारती जहाज़ों से महफूज गुज़रगाह के लिए फ़ीस वसूली पर भी मुशावरत। मुज़ाकरात तेहरान वाशिंगटन अबूरी मुआहिदे के तनाजुर में किए जा रहे हैं। लबनान इजराइल मुआहिदा तय होने के बाद सेहूनी फौज ने लबनान पर फिर हमला कर दिया। इजरायली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक जनूबी लबनान के गाँव में हिजबुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। हमले से कबल अमरीका को आगाह कर दिया था। कार्रवाई में 200 मीटर लंबी सुरंग को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब गजा में इजराइल की सीज़ फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। देर अल बलाह में सेहूनी फौज का ड्रोन हमला, एक बच्चे समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा एक्शन। अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 29 फितना खवारिज जहन्नुम वासल। बाजोड़ ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हाई वैल्यू कमांडर खान फरोश और जबल और कलदम जमातुल अहरार के 3 दहशतगर्द शामिल। वज़ीर इत्तलात अतातारक का कहना है, 28 और 29 जून की शब अफगान सरहदी इलाकों पख्तिया, कुन्नड़ और पख्तिका में बड़ी कार्रवाइयाँ की गईं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत दहशतगर्दों के 3 ठिकाने तबाह कर दिए। कार्रवाइयों के दौरान 25 फितना खवारिज हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। कार्रवाइयाँ कराची, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों के जवाब में की गईं। कराची में दहशतगर्द हमला, अफगान नाज़िमुल उमूर की वज़ारत ख़ारिजा तलबी। अफगानिस्तान के नाज़िमुल उमूर को गुज़िश्ता शब वज़ारत ख़ारिजा तलब किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक कराची दहशतगर्द हमले के हवाले से अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर अब्दुर्रहमान निज़ामानी ने भी अफगान वज़ारत ख़ारिजा को एहतजाजी मरासला पहुँचाया। पानी हमारी लाइफ लाइन भी है और वो हमारी रेड लाइन भी है, और ये हमारे लोगों का हक है पानी के ऊपर थ्रू ए लीगली इन्फोर्सेबल ट्रीटी, जिसको बाकायदा तौर पर दोनों ममालिक ने तस्लीम किया था। मुतअद्दिद फोरम्स के ऊपर भारत को बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा है और उनका स्टांस किसी एक फोरम पर भी उसको तस्लीम नहीं किया गया। जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा, तो भाई मेरे एक मसला तो वो है क्लाइमेट का जिस पे हम बात करते हैं। दूसरा मसला ये है कि ये पानी का जो बहाव है उसे जो कंट्रोल कर रहा है वो इकबाल सुलंगी नहीं है। पानी हमारी लाइफ लाइन और रेड लाइन है। जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा उसके हाथ काट देंगे। पाकिस्तान का भारत को 2 टोक पैगाम। वज़ीर इत्तलात अतातारक का कहना है, सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया ने तस्लीम किया। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा।
वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा, पानी हमारी बका है। मोदी पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। भारत हमारा पानी नहीं रोक सकता, न रोकने देंगे। पैरा फोर्स में ओए सामान उठाओ निकलो का मगरूर कल्चर नहीं चलेगा। पैरा फोर्स का हर एक्शन अवाम दोस्त होना चाहिए। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले अहलकारों की पैरा में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के इजलास से खिताब। पैरा फोर्स की कार्रवाइयां मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिकग्निशन लाजमी करार दिया। वज़ीर आला का अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए आस्क पैरा पोर्टल मजीद फाल करने का हुक्म। डायरेक्टर जनरल पैरा को अवामी राबता बढ़ाने की हिदायत दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर की तहसीलों में जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने की मंजूरी दी। बस डिपो, शेल्टर्स और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात, पीपल्स पार्टी की मुखालफत, PTI का स्पीकर के नाम खत काम कर गए। पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर रोक दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज के बिल पर दोबारा गौर करने की हिदायत। बिल दोबारा होम डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी अली हैदर गिलानी कहते हैं, समझ नहीं आता ये बिल बनाया किसने है। हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल इंसानी हुकूक से मुतसादिम है, हिमायत नहीं कर सकते। बिल को जबरदस्ती मंजूर कराने की कोशिश की तो अदालत में चैलेंज करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का तालीमी इदारों में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत को तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में असातिज़ा और अमले की स्क्रीनिंग का हुक्म। तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की पुलिस और नाजरा रिकॉर्ड के जरिए जांच पड़ताल की हिदायत। मुलाजमत के लिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और खुसूसी तरबियत लाजमी करार। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने तालिब इल्म से ज्यादती के मुकदमे में मुल्ज़िम उस्ताद की जमानत मुस्तरद कर दी। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सुहेल आफरीदी के खिलाफ NCCIA ने पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रई शोबे में एपेक्स फोरम कायम करने की हिदायत। सूबों की मुशावरत से जामे कौमी ज़रई पॉलिसी जल्द मुरतब करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल को हकीकी मानों में ज़रई तहकीक का मरकज़ बनाया जाए। किसानों को आसान ज़रई कर्जों तक रसाई मज़ीद बेहतर बनाई जाए। सिंध हुकूमत ने कराची की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए से जायद फंड्स मुख्तस कर दिए। शहर कायद में पानी, निकासी आब, सड़कों और अवामी सहूलियात पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कराची और सिंध का मनफी तासुर पेश करने वालों को अवाम मुस्तरद कर चुकी। शहरियों को जदीद, महफूज और बावकार सफरी सहूलियात फराहम करेंगे। 500 जदीद इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी। नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने PTI की अबूरी रजिस्ट्रेशन का हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। मामले की मजीद समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील। आइंदा समाअत 2 जुलाई को होगी। PIA की लाहौर से मानचेस्टर के लिए 5 साल बाद परवाज बहाल। लाहौर से मानचेस्टर 2 तरफा परवाजों का आगाज 1 जुलाई से होगा। इस्लामाबाद में बीजिंग की 2 तरफा परवाजें भी 2 माह बाद बहाल हो गईं। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी। दादू और सिबी में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जा पहुंचा। नवाबशाह 44, सखर 43, बहावलपुर तुर्बत 42, लाहौर, जेहलम, डेरा इस्माइल खान में पारा 41 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर, मुल्तान, मिठी में 40, हैदराबाद, सरगोदा 39, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कोयठा, बनू में 38 शिद्दत की गर्मी। रावलपिंडी, चित्राल, गिलगित 37, मुजफ्फराबाद, ठट्ठा 36, कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। 1 जुलाई से पंजाब भर में बादल बरसने को तैयार। PDMA ने आंधी, बारिशों और जालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक 6 जुलाई तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक,
चकवाल जेलों में बारिशें होंगी। मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, खुशाब, सरगोदा, शेखुपुरा और नारोवाल में भी बादल बरसेंगे। रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, लाहौर और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। यूरोप तारीख की बदतरीन गर्मी की लपेट में। रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव ने 1300 से ज्यादा जानें ले ली। कई ममालिक में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर गया। मुतअद्दिद जंगलात में आग भड़क उठी। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतासर। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह बन रही है। चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। PSL 12 समेत सरप्लस बजट की मंजूरी। PSL को इंतजामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाने की मंजूरी दी गई। डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए का इजाफा भी मंजूर। बजट 3 अरब से बढ़ाकर 4 अरब रुपए कर दिया गया। क्रिकेट की 128 साल बाद ओलंपिक्स में वापसी। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट इवेंट के क्वालिफिकेशन फॉर्मेट की मंजूरी। ICC के मुताबिक मेंस और वुमेन्स के T20 इवेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक्स के लिए हर टीम 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड मुंतखब कर सकेगी। टीमों को 3-3 के 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा।